बढ़ेंगे आगे। यूपी के मुरादाबाद से एक शर्मनाक खबर सामने आई है। ये बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां मदरसा संचालकों का बेहद ही शर्मनाक काम, घटिया काम सामने आया है। बच्ची के दाखिले से पहले वर्जिनिटी टेस्ट कराने को कहा गया। 7वीं क्लास की छात्रा का वर्जिनिटी टेस्ट करवाने को कहा गया और बच्ची के माता पिता के साथ भी अभद्रता की गई। मदरसा मैनेजमेंट के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब देखिए, मदरसे में बच्चे के एडमिशन के लिए लेकर गए थे माता पिता, जहां पर वर्जिनिटी टेस्ट की मांग की गई है। देखिए, एक मदरसा जो लोधीपुर में थाना फागोड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने एसएसपी सर को एक एप्लीकेशन दी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहाँ पढ़ रही थी, पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था, उसके कैरेक्टर को लेकर के काफ़ी उसके ऊपर कमेंट किए गए और उसके बाद उसको वहाँ से टीसी दे करके ज़बरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया। इसमें हम लोगों ने उसकी भी जांच कर रहे हैं। हमारी तरफ से जांच के लिए उस एप्लीकेशन को भेजा गया है और जांचोपरांत जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएगा, उसके हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वो 2024 में मैंने उसका एडमिशन डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद लोधीपुर पाकबाड़े के पास है, सीएनजी पेट्रोल पंप के पीछे मदरसा विद स्कूल, जिस स्कूल का नाम है AIA एजुकेशन। मैं अपनी बेटी को मदरसे में वहाँ पढ़ती है, कारण मैं जा नहीं सका मदरसा अपनी बेटी को लेके, जिसको लेके उसकी माँ गई मदरसे में। तो मदरसे वालों ने अब क्या बोला क्या नहीं बोला, उस बेटी को एडमिशन देने से मना कर दिया और बोला कि हमें किसी ने फ़ोन करके बताया है कि बाप अपनी बेटी शमामा शर्मीन के साथ गलत संबंध है, ये इल्ज़ाम और ये तहमत लगाया, इस वजह से बेटी को एडमिशन नहीं लिया जाएगा। उसका पहले मेडिकल करा के लाया जाए, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा, कि बेटी का मेडिकल ही कराना पड़ेगा। इतनी गंदी, इतनी घिनौनी सोच है इन स्कूल वालों की, जिसके वजह से मेरी बेटी का एडमिशन कहीं भी किसी भी जगह स्कूल में नहीं हो पा रहा। स्कूल वालों का कहना है दूसरे स्कूल वालों का एडमिशन तभी मिलेगा जब बेटी की टीसी मिलेगी। कि ऐसी गंदी और घिनौनी सोच वाले स्कूल के ऊपर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस स्कूल को बंद किया जाए, जिसकी सोच इतनी गंदी, इतनी घिनौनी हो कि आप बाप अपनी बेटी को लेने नहीं जा सकते स्कूल, अगर लेने गया तो उसे मेडिकल कराना पड़ेगा। ऐसा कहाँ का नियम, कहाँ का रूल्स है, कहाँ का नियम, कहाँ का रूल्स है? ऐसे में तो फिर वहाँ तो किसी भी पेरेंट्स को ऐसे स्कूलों में अपने बच्ची का दाखिला नहीं कराना चाहिए। अब इस बेहद शर्मनाक घटना के सामने आने के बाद से लोग भी स्तब्ध है कि आखिर मदरसे में ये किस तरीके की मांगे उठ रही हैं। हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से लाइव, उनका रुख कर लेते हैं और तमाम जानकारी उनसे ले लेते हैं। अमितेश, ये बेहद ही शर्मनाक मामला है जो इस वक्त सामने आ रहा है और मदरसे में इस तरीके की घटनाएं जो हो रही है और 7वीं की महज बच्ची से वर्जिनिटी टेस्ट की मांग की जा रही है, ये कहाँ तक ये मामला है और ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। मामला सामने आया है। जो लड़की के पिता हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है मदरसे संचालक के, पूरा मदरसे प्रबंधन पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब क्योंकि चंडीगढ़ का रहने वाला पूरा परिवार है और जो उनकी बेटी है वो मुरादाबाद में रहकर अपनी शिक्षा पे यहाँ पे पढ़ाई करती थी और इस बीच जो लड़की है उसके घर में रिश्तेदारी में कुछ तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद से वो देखने गई थी और जब वापस वो आती है मदरसा में, तो उसके बाद से जो मदरसा संचालक है वो उससे मेडिकल टेस्ट कराने की बात करते हैं और उसके बाद से सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि जो पीड़िता है, उनके पिता ने कई गंभीर आरोप और भी लगाए थे और उसके बाद से, हालांकि जब ये मामला लगातार न्यूज इंडिया दिखा रहा है, उस बात से पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है स्कूल जो मदरसा संचालक है उनके ऊपर, जिसमें एक जो शाहजहां है, जो एडमिशन काउंसलर है, उनको अरेस्ट कर लिया है मुरादाबाद पुलिस ने। हालांकि जो स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो फरार है और उसके अलावा एक जो अन्य कर्मचारी है वो भी फरार है। लेकिन सवाल तो दूसरा ये उठता है कि खास आप सोचिए क्लास 7th में पढ़ने वाली लड़की पर लगाया
मदरसे संचालक बिल्कुल, बात बताऊं अमितेश वो सिर्फ अपना इतना नहीं है कि वो क्लास 7 में पढ़ती है, बात है किसी भी महिला के, किसी भी बच्ची से वर्जिनिटी टेस्ट की मांग करना और रिपोर्ट्स दिखा के तब दाखिले की बात करना, ये सच में बहुत शर्मनाक है। मुझे लगता है कि इसमें आगे की कार्रवाई भी जरूर होगी। अमितेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।